भक्त है, उसने अभी कुछ महीने पहले उपदेश लिया। वो अपने मुख से अपनी सारी कहानी आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। इनका एक छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का और 1100 वाट के तार से टच हो गया। इसका जख्म है इतना, 2 अंगल पूरी आ जा, और पैर का अंगूठा जल गया, आर पार निकल गई बिजली। इस बच्चे ने बताया कि इस दास के रूप में कबीर परमेश्वर पहुंचे। वहां पर इस बच्चे का हाथ पकड़ कर नो खींच लिया उस बिजली से, और ऊपरली मंजिल पर था, उस पे छज्जे पे सुला दिया, स्लैब के ऊपर। काफी देर बातें करी। इसने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तेरे साथ हूं, कहीं नहीं जाता। कहते, हमरा भक्त पे छोड़ी होई और हमरा नाम ना लेवे कोई। अब ये वास्तव में क्या है? अब ये कथा आपको सुना रहा है, उन्होंने लिख कर दे रखी है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांद राम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत और फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा में रहता हूं। वास्तव में ये मेरे चाचा का लड़का है, सगे चाचा का लड़का। और न्यू क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, इनके साथ ऐसी हो रही थी बताई। अब ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जैसे परमात्मा स्वयं आए हुए थे कबीर जी, उसमें वो स्वयं कहते भी थे कि मैं हूं भाई पूर्ण परमात्मा, लेकिन किसी के दच्चे ना थी। और अब गरीबदास जी को अपने प्रमाण दिए, उन्होंने प्रमाण किया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ऐसे इनको भ्रम था, इस दास पर विश्वास नहीं किया। इनकी पत्नी को प्रेत बाधा थी और उन्होंने सारे जंतर मंत्र करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूं, बाकी शेष इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत, फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूं। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार ना रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बाधा बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इतना ज्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहां के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर, मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे। लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी।
जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया। लड़के के सिर पर तार गड़ गया। इसका निशान दिखाएंगे आपको, ये भगवान। तथा मुंह जल गया। बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरु जी कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी। सतगुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर भी लड़के को गुरु जी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरु जी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इस बच्चे का जो सतिथि। अब देख, अभी तो 1 महीने में लगभग 1 महीना हो गया, ऊपर हो गया, बल्कि बहुत फर्क हो गया। इसकी पहले की जो तस्वीर ले रखी है इन्होंने वो भी दिखाते हैं, देखना। दिखा भाई, इनको बुला इधर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था, तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार मोई तार ऊपर। मैं से देखने लगा तो ओ बिजली ने मैं खींच लिया 1.5 फुट ऊपर से। ये सिर देखा नीचे न करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का। ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाएगा। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये सतिथि 2 उंगल पूरी आ जाए। इतना खड्डा था इस बच्चे का, पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडम होया पड़ा था उस दिन। अपने आत्माओं समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पर आपत्ति आ गई तो हमारा नाम कौन लेगा। अब ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, ये भक्त सुरेश है, मेरे सगे चाचा का लड़का है। और वही बात है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। ये तो परमात्मा कहते हैं, मैं रो तू सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या सतिथि थी इनकी। इसकी माता भी आई हुई है लड़के की यहाँ पर। उस दिन आई, इसमें 40 किलो वजन था और आज पहलवान कैसी हो रही है। नाम लिए 5-6 साल भर नाम लिया हुआ है, सारी बाधाएं दूर होगी, सब चिंताएं मिट गई। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ की ओट है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस समर्थ की उपासना ना करने से हम दुख पा रहे हैं। समर्थ की आडम होने के बाद कहते हैं ये उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं के ये दुख दूर होते हैं। ये लड़का मृत्यु को प्राप्त होना था अगर ये शरण में नहीं होते। कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते जो जैसे आज दास सत्संग करा था, इतना लंबा चौड़ा विस्तार है, इतना ज्ञान हटाना पड़ता है। ये प्रसंग रह गया कि पति भरता यानी जो एक परमेश्वर पर आधारित हो जाती है पुण्यात्माएं, फिर वो समर्थ परमात्मा उनके जीवन रूपी सफर में जितने भी बाधाएं आनी होती हैं, पापों के जो कारण दुख होना होता है, उन पाप रूपी कांटों को उस जीवन रूपी सफर में बुहारते चलते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कोई दुख ना हो जा। ये वही प्रमाण समझ लो। बोलो सतगुरुदेव।